जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग रनिंग करके रुके हैं और हमारे साथ हमारे मित्र नंद जी हैं। ये भी वर्तमान में शिक्षक हैं और आप लोग को बताएंगे कि अगर कोई विद्यार्थी जो अभी 10th में है, अगर उनका सपना है कि हम टीचर बने, तो 10th के बाद उनका रास्ता टीचर बनने तक कैसे जाएगी, ये हमारे नंद जी बताएंगे। बोलिए नंद जी। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 10th के बाद 12th एक बोर्ड होता है जिसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन इस तरह से होना चाहिए, जैसे जो भी मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए उर्दू एक सब्जेक्ट रहा होगा 10th में, तो उर्दू को कंटिन्यू करेंगे 12th में। ये उर्दू, संस्कृत, लिटरेचर की जितनी सारी सब्जेक्टें हैं उस पर जो भी बहाली आती है तो वो सीट भरती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत, उर्दू, हिंदी वगैरह को भी प्रमोट करें। जो बच्चे जिनका PCM इंटरेस्ट हो, PCM प्लस B, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस बायोलॉजी ले, क्योंकि बायोलॉजी के लेने से उनके पास ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। वो फर्दर BSc कर सकते हैं, BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी कर सकते हैं। इवन उनका और रुझान BSc एग्रीकल्चर में भी हो सकता है। और जिनका 12th बेस पे अच्छा रिजल्ट है वो DLED करके 2 साल का ट्रेनिंग करके डिप्लोमा करके शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके वो शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए जो भी है अभ्यर्थी है जो चाहते हैं कि हम शिक्षक बने, जिनका सपना हो कि हम आगे जाके देश की सेवा में अपना योगदान दें, तो वो निश्चिंत आए और पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, पूरे जोश से अपने टीचिंग कैरियर के लिए प्रयास करें। जय हिंद। सबसे बड़ी बात है कि पहले जो है हमारे बिहार में मार्क्स बेसिस पर जो सरकारी टीचर ट्रेनिंग्स कॉलेज हैं, डाइट, PTC सब इसमें होते थे, लेकिन वर्तमान में पिछले साल से जो एंट्रांस टेस्ट हो रहा है, आप इंटर के बाद जो है वहाँ पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं और उसमें जो आपका परसेंटेज आता है, मार्क्स आता है, उस आधार पर जो है आपका नाम एडमिशन होता है। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप समझिए 25,000, हाँ, मैक्सिमम 25,000 में आप जो है अपना टीचर्स ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको जो है 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको पड़ेंगे। और वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि अन्य जो वैकेंसियाँ आने विभाग में जो वैकेंसियाँ हैं वो जो है बहुत ही मिनिमम 2,000-3,000 होता है। लेकिन जब आप शिक्षक के चुनाव करते हैं, शिक्षक बनने का राह चुनते हैं, तो देखिएगा कि एक बार में कहीं बहाली जो है 40,000, 50,000, 60,000 इस तरह सीट वैकेंट रहती है। और मास लेवल पे कभी भी ना बहाली हुई है ना होगी, क्योंकि टीचर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें रियल में अभी 3 लाख सीट एडिट। ये अलग है कि प्राथमिक, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल तक का है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी आपको मौका ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन चाहे बिहार पुलिस को देखिए, वहाँ 10,000, दरोगा 2,000, जितनी सारी बहाली आती है पिछले 5 सालों में, सभी को एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो उससे डबल बहाली आपको एक साथ शिक्षकों की होती है। और अन्य राज्य में भी, जैसे आपको KVS हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, उसके बाद आपके पास उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, अन्य कहीं भी अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आप वहाँ की जो सरकार जो है बहाली लेगी तो उसमें जो है आप भर सकते हैं और सुपर टेट के माध्यम से भी है वहाँ टीचर बन सकते हैं। और इस बेरोजगारी के दौर में आप अपने आप को एक अच्छी मुकाम, अच्छी पहचान दिला सकते हैं। इसीलिए पहले आप 10th करें, उसके बाद प्रीफर करें अगर आपको शिक्षक बनना है तो लिटरेचर सब्जेक्ट लें, है ना। और उसके बाद जैसे उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया। अगर इंटर में साइंस लेते हैं और इंटर में साइंस के बाद अगर आप DED करते हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। अगर इंटर में उसी प्रकार अगर आप उसके बाद इंटर के बाद जो भी चला है 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed को BSc प्लस B.Ed इंटीग्रेटेड, हाँ, B.Ed इंटीग्रेटेड है, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी 2 लाख तक, उसमें कितना, हाँ वही। सिर्फ बिहार में 3 कॉलेज हैं, मतलब बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पटना का है, उनको वो BSc प्लस B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स कराती है। उसका अप्रॉक्स फी अभी 2.5 से 3 लाख है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप 4 साल में अपना स्नातक के साथ आपको टीचर ट्रेनिंग की डिग्रियाँ मिलती है। और टीचर ट्रेनिंग करके आप अपनी योग्यता को कम से कम +2 टीचर तक बना लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास MSc, M.Com या MA करना ही विकल्प रहता है। कम से कम आपकी जो योग्यता होती है वो हाई स्कूल टीचर तक की हो जाती है। तो जिनको अगर जल्द से जल्द नौकरी करनी है या देख रहे हैं कि नियर अबाउट
7वें फेज़ की जो बात हो रही है, तो अब तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास आउट करके बैठे हुए हैं। डीएलएड के बाद स्नातक करें, और जिनको है कि नहीं हमको फर्दर और हायर एजुकेशन गेन करना है, तो स्नातक कर ले अच्छे सब्जेक्ट का चयन करके। उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी खेल होता है कि जैसे बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी ले रहे हैं, हिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी ले रहे हैं, कुछ बच्चे हैं क्या म्यूजिक ले लिए कि मेरा मार्क्स अच्छा है। नहीं, वो सब नहीं है। जब भी आप हिस्ट्री रखते हैं तो उसके साथ ऑप्शन में आपके पास पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी होना ज़रूरी है, कोई एक ऑप्शन होना ज़रूरी है। या आप जब केमिस्ट्री रखते हैं या मैथ रखते हैं, तो मैथ वाले के को है कि एक पेपर फिजिक्स और एक पेपर केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री वाले को एक पेपर फिजिक्स का रखना है। इसी तरह से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का देख ले, क्योंकि बाद में हो जाता है कि आप करने के लिए बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए, लेकिन आपको उतना मौका मिलता नहीं है। ताकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आपका खेल जब देखिएगा तो आप प्रश्न रह जाइएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने जिस सब्जेक्ट से योग्यता रखी है उसकी कोई बहाली नहीं, उस तरह का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है। जय हिंद दोस्तों, फिर अगले एपिसोड में